ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं सो दैट आप लोग अपनी प्रेफरेंस शीट, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस शीट खुद बना पाओ। मैं जानता हूं आप सबके सब परेशान हो रहे हो अपना सीयूटी का स्कोर कार्ड देखने के बाद, बट बच्चों परेशान होने से कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको जो स्कोर चाहिए वो स्कोर आपके पास है। यस, मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि सारी बात तो कट ऑफ की है ना। अगर मैं आपके साथ ये कुछ फैक्ट्स डिस्कस करूं जो कि एनटीए ने दिए हैं, उसके बाद आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। आज हमें ये सीयूटी के प्रेस रिलीज के बाद ये चीज पता लग गई है कि भैया कट ऑफ ओवरऑल ही लो गई है। तो जब सबका स्कोर लो गया है, आपका भी लो है, तो एडमिशन तो हो जाएगा ना, क्योंकि कट ऑफ ही लो है। आपको मैं सब चीज देखो यहां पढ़ के बता रहा हूं, एग्जैक्टली उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। परेशान मत हो, ध्यान से सुनो मेरी वीडियो को। देखो सीयूटी ने अपने प्रेस रिलीज में ये बताया है कि इस बार 2025 के लिए 13.5 लाख अप्रोक्सीमेट स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया एंड 10.7 लाख स्टूडेंट अप्रोक्सीमेट ने कहीं ना कहीं पेपर में अपीयर किया। एंड यहां पे एनटीए ने कहने की बिल्कुल क्लियर करके बताया है कि इस बार कोई भी ऐसा एक भी बच्चा नहीं निकला जिसके 5 सब्जेक्ट में 100 परसेंटाइल मीन फुल स्कोर आया हो। यहां पे सिर्फ एक ही कैंडिडेट ऐसा निकला है जिसके 5 में से 4 सब्जेक्ट में फुल स्कोर आया, मीन 100 परसेंटाइल आया है। सेकेंड यहां पे यह बताया गया सिर्फ और सिर्फ 17 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका 3 सब्जेक्ट में 100 परसेंटाइल स्कोर था, परफेक्ट स्कोर था 3 सब्जेक्ट में सिर्फ। एंड ये भी बताया गया सिर्फ और सिर्फ 150 कैंडिडेट थे जिन्हों का परफेक्ट स्कोर सिर्फ 2 सब्जेक्ट में आया है। एंड इस साल सिर्फ 2679 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका 100 परसेंटाइल स्कोर सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में आया है। इट मींस ओवरऑल स्कोर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बिल्कुल लो गया है। बच्चों लास्ट ईयर तो 100 बच्चे ऐसे थे जिनके सबके सब सब्जेक्ट में फुल स्कोर गया था। एंड लास्ट ईयर सिर्फ और सिर्फ बीएसटी के अंदर ही 8000 ऐसे बच्चे थे जिनका फुल स्कोर गया था। तो ये हमें यहां पे बिल्कुल क्लियरली बता रहा है कि बच्चों इस बार आपकी कट ऑफ बहुत हाई नहीं जा रही है, लो जा रही है, क्योंकि ओवरऑल बच्चों की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं लो है, पेपर का स्टैंडर्ड ऊंचा गया था। एज वेल एज सीओईटी ने, एनटीए ने इस बार आपको जो ऑप्शंस का चॉइस आपके सीनियर को दिए थे आपको नहीं दिए थे। तो नीड नॉट टू वरी, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, रिलैक्स योरसेल्फ। अब आपका पॉइंट ये आता है कि सर हम आगे क्या करें। बच्चों सिर्फ फोकस करो अपनी प्रेफरेंस शीट बनाने में। मैं उसके लिए प्रॉपर आपका एक प्रोसीजर लेके आया हूं, ध्यान से सुन लेना। 10 कॉपी लेके बैठो और इन सब चीजों को लिखो। इस स्ट्रेटेजी को लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं भटकने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। सीधा क्लियर कट कुछ बेसिक चीजें हैं, उनका ध्यान रखते हुए चलोगे, आपके स्कोर में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। मैंने आपके लिए प्रेफरेंस शीट के सैंपल्स बनाए हैं, आपको दिखा रहा हूं, सब चीजें यहीं पे आपको मिल जाएंगी। बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में एक प्रेफरेंस शीट बनाने का आइडिया दे रहा हूं, जिससे वो क्लैरिटी मिल जाए कि आपको कैसे सोचना चाहिए और कैसे आपको लिखना चाहिए। पहला पॉइंट बेटा ये है, सबसे पहले आपको अपने प्रेफर्ड कोर्सेज की लिस्ट बनानी चाहिए कि आपको कौन से कोर्सेज में इंटरेस्ट है आपका, चाहे वहां पे प्रेफरेंस दे दो। लेट्स से दैट कोई बच्चा है जिसका आपका मन है कि वो बीकॉम ऑनर्स के लिए जाए। मेरी आपको एडवाइस ये है, सिर्फ एक कोर्स लेके मत चलना, बाकी सब कोर्स भी सोचो। लाइक यू कैन से सेकंड वीकेंड से बीकॉम पास थे उनका, थर्ड वीकेंड से वो सोचता है कि बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स उसके लिए हो सकता है, एंड फोर्थ सोचता है कि वो बच्चा कि उसके लिए स्टैट्स ऑनर्स भी एक इंपॉर्टेंट कोर्स है। तो सबसे पहले अपने कोर्सेज को पेन डाउन कर लो। कोर्सेज को पेन डाउन करने के बाद उसके जो टॉप कॉलेजेस हैं उन सबके टॉप कॉलेजेस को कहीं ना कहीं पेन डाउन कर लो, एंड फिर उसके बेसिस पे अपने आप प्रेफरेंस शीट को बनाइए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे मैं दिखा रहा हूं आपको। मैंने एक बच्चा है, उसके लिए बीकॉम ऑनर्स को 5-7 जितने भी टॉप कॉलेजेस थे उनको मैंने पहले अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में प्रायोरिटी दी। उसके बाद बीकॉम के जो टॉप कॉलेजेस थे, जो कि हमने कहा कैंपस कॉलेजेस थे, उनको हमने कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दी। इन द सेम वे बीकॉम ऑनर्स के जो बाकी अच्छे कॉलेजेस थे हमने उनको प्रेफरेंस दी। इन द सेम वे आपको बाकी सब कोर्सेज को देखते हुए, उनके कॉलेज को देखते हुए एक लिस्ट बनानी चाहिए, तभी आप कहीं ना कहीं फाइनल एक पोजीशन पे पहुंच पाओगे।
सेकेंड पॉइंट ये आता है सर इन कॉलेजेस की लिस्ट कहां से मिलेगी? हमारी वेबसाइट पे। ये देखो, हमने आपके लिए पहले से ही बहुत बड़ा काम किया हुआ था। हमने आपके प्रेफर्ड कोर्सेज को लेके उनकी लिस्ट पहले से बनाई हुई है। हमने इनको पेन इट डाउन किया हुआ है, रैंक वाइज पहले से ही किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मैंने यहाँ पे बीएमएस कोर्स पे क्लिक कर रहा हूं, यू कैन सी ओवर हियर। जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, 9 कॉलेजेस हैं जहां पे आपको बीएमएस प्रोग्राम दिया जाता है, एंड हमने उनको रैंक किया हुआ है। सबसे पहले शहीद सुखदेव कॉलेज, देन गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, एंड सो ऑन करते हुए 9 कॉलेजेस। और मुझे ऐसा लगता है इस बार आपके बीएमएस कोर्स की कट ऑफ समवेयर अराउंड शहीद सुखदेव कॉलेज के लिए 550 के अराउंड रहने वाली है 750 में से, क्योंकि आपके मैथ्स, जीएटी, इंग्लिश की कट ऑफ लो गई है, तो वरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स का कहना कहीं देने वाला हूं। ये देखिए ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों, अगर मैं ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट हूं तो मेरे माइंड में सिर्फ एक कोर्स नहीं होना चाहिए, कई कोर्सेज को आपको माइंड में कहीं ना कहीं लिस्ट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा कि आपके लिए प्रेफर्ड आपके कोर्सेज कौन से हो सकते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स को लेके चलते हो कि नहीं जी मेरे लिए सिर्फ प्रेफरेंस मेरा सिर्फ कोर्स ही है, तो आपको क्या करना चाहिए, उस पर्टिकुलर कोर्स को लेके सारे कॉलेजेस को पेन इट डाउन कर देना चाहिए, एंड उसकी प्रेफरेंस शीट भी आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू आपके पर्टिकुलर कोर्स को लेके। ये आपको यहां से चीजें मिल सकती हैं। ना मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर कोई बच्चा कहता है नहीं मेरी आपकी जो शीट है उसमें पॉलिटिकल साइंस भी प्रायोरिटी है, मेरे लिए हिस्ट्री भी प्रायोरिटी है, मेरे लिए इंग्लिश भी प्रायोरिटी है, तो इसके अंदर भी फॉर्मूला आपको वही लगना चाहिए। पहले टॉप कॉलेजेस जो भी कैंपस आप चाह रहे हो, नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस, एज वेल एज उनके बेसिस के ऊपर मैं डिवीजन करते चल रहा हूं। जैसे पहले मैंने यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के टॉप पॉइंट्स लिख दिए, उसके बाद मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी का लिख दिया, मैंने यहाँ पे हिस्ट्री के टॉप कॉलेजेस लिख दिए। तो ऐसे करते हुए मैं अपनी प्रेफरेंस शीट को बना सकता हूँ। एक बच्चों एक कोर्स है आपका बीए इंग्लिश ऑनर्स, बेटे इसको आप इग्नोर मत करना। इन कोर्सेज के अंदर आपके बड़े अच्छे कॉलेजेस हैं, टॉप कॉलेजेस हैं, मगर फाइनल चॉइस आपकी रहेगी। मैं सिर्फ आपको एडवाइस कर रहा हूं कि आपको अपने आप से पूछना है कि आपको कैसे लिस्ट बनानी है। मैंने आपको सिर्फ एडवाइस की है, वैसे तो प्रेफरेंस आपको पहले अपने कोर्स को देनी चाहिए, साइमल्टेनियसली हम लोग कॉलेज को भी दे सकते हैं। इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए अगर अपनी लिस्ट बनाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक पॉइंट और जरूर है जो मैं बोलना चाहूंगा, जो मैंने आपके सीनियर से डिस्कस करना पता लगा पाया हूं, कोई ऐसी लिस्ट में चीजें मत करना जो कि कॉलेज आपके घर से बहुत दूर हो, क्योंकि हर रोज ट्रैवल करना कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है। बाकी चॉइस आप। तो बच्चों ये था एक जेन्युइन प्रेफरेंस शीट बनाने का तरीका जो मैंने आपके सीनियर्स अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए आपको बताई है। प्रेफरेंस शीट बनाने के लिए कॉलेजेस चाहिए, वो बेटे सारे कॉलेजेस आपको हमारी वेबसाइट edupreparator.com पे मिल जाएंगे। जाना कहाँ पे है, ब्लॉक्स में जाना है, ब्लॉक्स में जाके DU कॉलेजेस कोर्सेज में जाना है। यहाँ पे आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास प्रेफरेंस लिस्ट ऑफ कोर्सेज हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे कोर्सेज का हमने आपका नेम्स एंड कॉलेजेस नेम ईच एंड एवरीथिंग बनाया हुआ है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम है, चाहे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम है, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम है। इसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बच्चों अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन कनेक्ट विद अस। ऑल द बेस्ट टू यू, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू टू ऑल।